अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर जो हम बायनोमियल थ्योरम है, ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। मैथ 1 2 3 वालों का ये चैप्टर नंबर 2 है और मैथ 1 1 3 वालों का ये चैप्टर नंबर 3 है। उसका जो 11वां शॉर्ट क्वेश्चन है वो लास्ट वीडियो के अंदर हमने सॉल्व कर लिया था, और उससे पहले मैंने आपको उससे पिछली वीडियोज़ के अंदर बायनोमियल जो सीरीज़ है उसका ड्राइवेशन उसकी ड्राइव करवाया था कि वो प्रूव कैसे होता है, या बायनोमियल सीरीज़ हमारे पास कैसे आती है जो इन सवालात के अंदर यूज़ हो रही है। तो आज का भी जो हमारा 12वां क्वेश्चन है वो बायनोमियल सीरीज से रिलेटेड है, और इसमें लिखा हुआ है, जिसकी भी स्टेटमेंट 11वें की वाली है कि एक्सपैंड अप टू 3 टर्म, इसको 3 टर्म तक हमने एक्सपैंड करना है, सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में और 23 में दो दफ़ा जो है ये पेपरों के अंदर सेकेंड एनुअल में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रकम लिखिए 1/1 प्लस एक्स की पावर 2। तो अब ये देखें कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो वैल्यू है वो 1 + x की फॉर्म में हो। ठीक है, तो बायनोमियल सीरीज़, या इसको हम सिंप्लीफाई करें, लगाने से पहले सिंप्लीफाई करें तो ये बटे के ऊपर जाके वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1 + x की पावर -2। ठीक है, और हम लिखते हैं बायनोमियल सीरीज़, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो वो हमारे पास जो है ये होती है 1 + x इसकी पावर n। ये बायनोमियल सीरीज़ लिख रहा हूँ मैं, और ये हमें पता है, याद होनी चाहिए कि ये नेगेटिव के लिए और रैशनल के लिए यूज़ होती है। ये होएगा 1 + n/1 का फैक्टोरियल और x की पावर 1, और फिर उसके बाद n × n - 1 बटा 2 का फैक्टोरियल और x की पावर 2। इसी तरह n-1 n-2 और n-3 हो जाएगा, और ये आगे आप 3 का फैक्टोरियल फिर 4 का फिर कंटिन्यू। लेकिन चूंकि उसने यहाँ पे हमें कहा है कि 3 टर्म तक करना है, तो ये 3 टर्म हमारी यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए मैंने इससे ज़्यादा नहीं लिखा। अब इसमें देखें कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास 1 = 1 ही है, क्योंकि बायनोमियल सीरीज में पहली रकम 1 होनी चाहिए, तो ये 1 नहीं है। अगर 1 ना हो तो हमने 1 बनानी है। और ये जो दूसरी वैल्यू है ये x की है, तो x भी = x ही है, और n = हमारे पास -2 है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1 की जगह पर 1 ही रहेगा, x की जगह पर x ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। 1 की वैल्यू 1 के बराबर और x की वैल्यू x ही है। सिर्फ n की जगह पर आएगा हमारे पास -2, तो हम पुट कर देते हैं, ये 1 वैसे आ जाएगा। n की जगह पर हमारे पास आ जाएगा जी -2 और 1 का फैक्टोरियल, और x चूँकि x ही है, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, और इसकी पावर 1। इसके बाद n है -2 और फिर n-1, यानी n की जगह -2 -1 और 2 का फैक्टोरियल, और x जो है हमारे पास x ही है, इसकी पावर 2, ये एज इट इज़ ही आ जाएगी। अब 1 + x और इसकी पावर -2, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और 1 प्लस, अब ये -2 एक दफ़ा वैसे ही रहेगा। मैं अब बता देता हूँ कि ये फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो ये देखें, ये 1 का बटन दबाना है आपने, और जो फैक्टोरियल का हमारे पास बटन है वो हमारे पास ये x के ऊपर है, तो शिफ्ट दबा के ये आप दबाएंगे तो ये फैक्टोरियल आ गया है। 1 का फैक्टोरियल जैसा कि आपने देखा ये 1 नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमारे पास 1 पुट हो जाएगा, और x की पावर 1। इसी तरीके से ये प्लस वैसे ही आ जाएगा, और ये -2 और -1 ये -3 हो जाएगा, और 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आपने 2 दबाना है और शिफ्ट दबा के ये फैक्टोरियल का बटन दबाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 आ गया, 2 का फैक्टोरियल 2 और x की पावर 2 एज इट इज़। ठीक है, अब मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है और सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। तो -2, ये 1 वैसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 और x आ जाएगा। बटे के नीचे एक की अहमियत नहीं होती, अगर हम नहीं भी लिखते तो उसका कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से देखें, ये 3 2 ये 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 6 और बटे के नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, और x की पावर जो है ये हमारे पास आ जाएगी 2। अब इसमें मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आप देखें कि ये हो जाएगा 1 + x। ठीक है, और इसकी पावर जो है -2 वैसे की वैसे ही है, और 1 - 2x भी वैसे ही आ जाएगा। अब ये 2 3 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3x², और ये कंटिन्यू, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 12वां शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंतहाई आसान था, ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।